औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तसव्वुफ़ इंसानी दिलों की सफाई का निज़ाम है जिसके तहत सूफिया कराम ने लाखों दिलों के अहवाल को तब्दील किया। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ सूफ़ी नामा, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी और तालीमात पर मबनी एक मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह कौन थे, इनका शजरा नसब क्या है और हज़रत बुल्ले शाह की शायरी और तालीमात क्या है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाब की धरती के एक अजीम सूफ़ी शायर और दरवेश हैं। आपका नाम हज़रत अब्दुल्ला शाह कादरी शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह था, मगर ज़माना आपको बाबा बुल्ले शाह के नाम से जानता है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह के वालिद गिरामी सखी शाह मोहम्मद एक इमाम मस्जिद थे और अब बहावलपुर के इलाके कोच गिलानिया के रिहायशी थे। कुछ अर्सा आपने वहाँ क़याम किया। आप ख़ानदान समेत वहाँ से साहिवाल के इलाके मलकवाल में आकर आबाद हुए। उसके बाद ज़िला कसूर के कस्बे पांडोकी के सरदार पांडो खान की दरख्वास्त पर आप पांडोकी में तशरीफ़ ले आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हज़रत सखी शाह मोहम्मद के यहाँ हज़रत बाबा बुल्ले शाह की विलादत 23 मार्च सन 1680 ईस्वी को हुई। आपकी जाए विलादत के बारे में इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक आपकी विलादत कोच गिलानिया में, जबकि दूसरे ग्रोह के मुताबिक पांडोकी में हुई, मगर ज़्यादा रिवायात पांडोकी में विलादत की तस्दीक करती हैं। आपने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद गिरामी से हासिल की। इब्तदाई तालीम के बाद आप गैर मरबूत तरीक़ाए तालीम के साथ मुंसलिक रहे। जवानी की उम्र में ही आपके वालिद गिरामी ने आपको गल्ला बानी के पेशे से मुंसलिक किया। आप जानवरों को चराने का शौक़ रखते थे, मगर आपकी तबीयत हमेशा सुकून कल्ब की मुतलाशी रही। आप बहुत ज़्यादा तालीम और किताबों की निस्बत रूहानी तालीम और इस पर अमल करने के ज़्यादा कायल थे। इसी बाबत आपका एक मशहूर शेर भी है कि इल्मो बस करी ओ यार इक्को अलफ तेरे दरकार, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इल्म के असूल से बेहतर है कि एक अलफ को ही पाकर उसको ज़िंदगी में वारद कर लिया जाए। बाज़ सूफिया कराम के नज़दीक इस अलफ से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आप इब्तदाई ज़माने से ही मोहब्बत और इश्क का प्रचार फरमाते। तंग नज़र मुल्लाओं और पंडितों की इंतहा पसंदाना सोच के साथ आपका हमेशा इख्तिलाफ रहा। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी मनश होने के साथ साथ एक आला पाए के पंजाबी सूफ़ी शायर भी थे। आपकी शायरी का महवर तर्क दुनिया, हुब्बे इलाही, फनाफी शेख और तालीमात इस्लामी के प्रचार की निस्बत अमल पर जोर रहा। आप इंसान दोस्ती और मोहब्बत को महज इबादत पर फ़ोकियत देते थे। आपकी एक पंजाबी रुबाई में इसकी अक्कासी यूँ होती है कि आप बयान करते हैं कि पढ़ पढ़ किताबां इल्म दियाँ तू नाम रखाया काजी, हथ विच फड़ तलवार ते नाम रखाया गाजी, मक्के मदीने घुम आया ते नाम रखाया हाजी, ओ बुलिया हासिल की कीता जे तू रब ना कीता राजी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह नस्बन हसनी और हुसैनी सैयद ज़ादे थे और आपका शजरा नसब हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ता से हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। मुंशी अब्दुल मजीद कसूरी ने आपका शजरा नसब कुछ यूँ बयान फरमाया है। मोहम्मद अब्दुल्ला अल मारूफ बुल्ले शाह वल सखी मोहम्मद दरवेश वल सैयद नूर मोहम्मद अल मारूफ हयात मीरा वल सैयद अबा बकर वल सैयद वजीहुद्दीन वल सैयद अब्दुल हकीम वल शाह नेमतुल्लाह वल सैयद अबू मोहम्मद वल सैयद सदरुद्दीन वल सैयद नसीरुद्दीन वल सैयद मोहम्मद वल सैयद मोहम्मद याहिया वल सैयद अहमद वल सैयद साले नसर वल सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक वल शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के शजरा नसब और उनके हालात ज़िंदगी के बारे में हमारी पहले से मौजूद वीडियो ज़रूर देखें। हज़रत बाबा बुल्ले शाह तालीमात तसव्वुफ़ की असल रूह को पहचानते थे। आपकी तरबियती नशिस्तों में लोग बग़ैर किसी मज़हब और फ़िरके की तफरीक के शरीक होते। आपकी मजालस में मुसलमान, सिख और हिंदू इकट्ठे शिरकत करते। आप जवानी में ही हक़ की तलाश की जस्तजू में लग गए। उस ज़माने में लाहौर के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग
शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शद के हुक्म पर कसूर में आबाद हुए। मुर्शद हक की तलाश करते हुए आप हज़रत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक पहुँचे। शाह अनायत रहमतुल्लाह अलैह आराई नस्ब से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी शाह अनायत से मुलाकात हुई तो आप उस वक़्त प्याज की पनीरी लगा रहे थे। आपने हज़रत बाबा बुल्ले शाह से आने का सबब पूछा। हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने अर्ज़ किया कि हज़रत रब की ज़ात को पाना चाहता हूँ। आपने गैर इरादी तौर पर फरमाया, बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पुटना उधर लाना। मतलब बुल्ले शाह रब की ज़ात को पाना ऐसे ही है जैसे किसी पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाना, यानी अपने दिल की खेती से दुनिया को निकाल दो, खुदा खुद ब खुद मिल जाएगा। इसके बाद हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने हज़रत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर बैत कर ली। हज़रत शाह अनायत कादरी सिलसिला शत्तारिया कादरिया के पैरोकार थे। आपके मुर्शिद आला ईरान से तशरीफ़ लाए थे। शत्तारी एक रूहानी सिलसिला था। शत्तारी उस सूफ़ी बुज़ुर्ग को कहते हैं जो रूहानी मनाज़िल तय करते हुए फ़ना फ़िल्लाह और बका बिल्लाह के मनसब पर फायज़ हो। हज़रत बाबा बुल्ले शाह का रूहानी शजरा नसब कुछ यूँ है। हज़रत अब्दुल्ला अल मारूफ बुल्ले शाह, मुरीद हज़रत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद शेख सैयद मोहम्मद रज़ा शाह शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह, शेख मोहम्मद फ़ाज़ल लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद शेख अल्लाह दाद कादरी अकबर आबादी रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद शेख मोहम्मद जमाल रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद शेख मोहम्मद गौस ग्वालियारी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह शत्तारी सिलसिला के बानी थे। मजीद ऊपर जाकर आपका शजरा नसब हज़रत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। हज़रत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह पाए के सूफ़ी बुजुर्ग और शायर थे। आपकी शायरी दिलों को मोह लेती थी। जिस वक़्त आप कसूर में मुकीम थे उस वक्त इस खित्ते पर नवाब हुसैन खान अफ़गानी की हुकूमत थी। हज़रत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दुरूस और मजालस में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक होते। हज़रत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की अवामी मकबूलियत से नवाब हुसैन खान अफ़गानी खाइफ था और अपनी हुकूमत के लिए इसको ख़तरा समझता था। उसने आपके मुरीदों को तंग करना शुरू कर दिया, जिस पर हज़रत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह अवाम की सहूलत की खातिर कसूर से वापस लाहौर मुंतकिल हो गए। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फनाफी शेख बुजुर्ग थे। आप हसनी और हुसैनी सैयद थे, जबकि हज़रत शाह अनायत हुसैन कादरी आराई सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत बाबा बुल्ले शाह के ख़ानदान के लोगों ने हज़रत बुल्ले शाह के एक आराई को मुर्शद मानना पसंद न किया और इसको अपनी तौहीन समझा। फिर ख़ानदान के लोगों ने आपको हज़रत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह से अलग होने के लिए ज़ोर डालना शुरू कर दिया। किसी शायर ने इस मंज़र को यूँ बयान किया है कि बुल्ले नू समझावन आइयां भैणा ते बरझाइयां, मन लै बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां, और आले नबी औलादे अली नू तू क्यों लीकां लाइयां। जिसका तर्जुमा ये है कि बुल्ले शाह की बहनें और भावजें उनको समझाने के लिए आईं कि बुल्ले शाह आराइयों का दामन छोड़ दे, आप आले नबी और औलादे अली हैं और क्यों उनकी तौकीर को भी कम करते हो। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख की मोहब्बत में फना थे। आपने इंसानों का जवाब कुछ यूँ दिया, जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिले सजाइयाँ, जेड़ा सानू राई आखे बहिश्ती पींगा पाइयाँ। जिसका मतलब ये है कि जो हमें सैयद कहकर पुकारे वो दोज़ख का हकदार ठहरे, और हमें मुर्शद की निस्बत से आराई कहकर पुकारे वो जन्नत के झूले झूलेगा। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने उस्ताद हज़रत हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा की बेटी की शादी में मेहमानों की खिदमत में मसरूफ़ थे कि उसी वक्त हज़रत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद और भतीजे मौलवी ज़हूर मोहम्मद कसूर में आपके डेरे पर पहुँच गए। उस ज़माने में पेशगी इतलात का कोई निज़ाम ना था। जब हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को इतला हुई तो आपने घर वालों को पैगाम भेजा कि मौलवी साहब की खूब खिदमत करें, मैं मेहमानों से फ़ारग होकर आता हूँ। मगर वो फ़ारग ना हो सके और रात भर वापस ना आए। घर वालों ने मौलवी साहब की खूब खिदमत की। जब सुबह मौलवी मोहम्मद ज़हूर वापसी के लिए तैयार हुए तो आपने दिल में सोचा कि शायद मैं आराई हूँ
और बुल्ले शाह सैयद हैं। उसने अपनी बर्तरी दिखाने के लिए मिलना भी मुनासिब न समझा। आप इसी कैफियत में लाहौर पहुंचे और ये कैफियत हजरत अनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को अर्ज कर दी। हजरत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चलो हम बुल्ले शाह की क्यारियों का पानी आपकी तरफ मोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जब हजरत बाबा बुल्ले शाह घर पहुंचे तो उनको भी मौलवी साहब के चले जाने का दुख हुआ। आप फौरन आज़म सफ़र हुए और लाहौर अपने पीरो मुर्शद की बारगाह में पहुंचे। हजरत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे नाराज़गी का इजहार फरमाते हुए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया और कुछ देर बाद अंदर तशरीफ ले गए। हजरत बाबा बुल्ले शाह की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। आप बेचैन होकर वापस कसूर पहुंचे, फिर वहां से ग्वालियर में अपने दादा मुर्शद हजरत मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़िरी दी। आपने तमाम अहवाल उनके सामने बयान कर दिया। रात को हजरत मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि मज़ार शरीफ के साथ बेरी के दरख्त से 2 पत्ते खाओ, तुम्हारे दिल की कैफियत बदल जाएगी। सुबह आपने बेरी के पत्ते खाए तो आपकी कैफियत में मुर्शद का इश्क मचलने लगा। आपने एक प्रोग्राम तरतीब दिया और भेस बदल कर कवालों की एक टीम को साथ लेकर पीरो मुर्शद हजरत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुए। कवालों ने हजरत से कवाली की इजाज़त ली और फिर कवाली का प्रोग्राम शुरू हुआ। हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने घुंघरू बांधकर अपने मुर्शद के सामने रक्स करना शुरू कर दिया और साथ साथ ये गाते जाते कि तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। हजरत अनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बाबा बुल्ले शाह की आवाज़ पहचान ली और आपने पंजाबी में पूछा, और बुल्ले आ तू, यानी बुल्ले शाह आप। इस पर आप मुर्शद के कदमों में गिर गए और अर्ज की, जी सरकार मैं भुलिया। पंजाबी में भुलिया का मतलब है भूला हुआ, यानी हाँ मुर्शद मैं भूला हुआ था। मुर्शद ने आपको गले लगा लिया और आपको सीने से लगाकर आपका सीना फैज़ से मुनव्वर कर दिया। कहते हैं कि इस वाक़े के बाद आपने अपने नाम के साथ बुल्ला का अमल कर दिया। आपने शायरी में भी बुल्ला ही अपना तखल्लुस के तौर पर इंतखाब किया। एक और मुकाम पर आप अपने मुर्शद की शान बयान करते हुए लिखते हैं, तुसी विच उचदे उच्चे असी विच कसूर कसूरी हाँ, शाह अनायत दे बाग बहारां असी ओहदे विच लसूड़ी हाँ। हजरत बुल्ले शाह की शायरी हजरत मौलाना रूम और हजरत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के पाया की थी। नारिन मौलाना रूमी, शाह शम्स तबरेज़, अमीर खुसरो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और बहुत से जय्यद सूफिया कराम के यहाँ सूफियाना रक्स की रिवायात मिलती हैं। हजरत बाबा बुल्ले शाह की सूफियाना शायरी और तालीमात का रंग सिख मजहब में बहुत ज़्यादा मिलता है। सिख मजहब के मानने वाले लोग आपकी शायरी को अपनी मजहबी तालीमात में भी बयान करते हैं। हजरत बाबा बुल्ले शाह की शायरी बहुत से क्लासिकल सिंगर्स की वजह शोहरत भी बनी, जिनमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, पठाने खान, आबदा परवीन, साईं ज़हूर अहमद, भारतीय गुलकार राजपाल सिंह, सिंगर गुरबख्श सोंकी, गुलकार राबी शेरगिल और फरीद अय्याज के नाम इंतहाई नुमायां हैं। आपकी ज़ात और शायरी के बारे में बहुत से ड्रामे बनाए गए और बहुत सी भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मों में भी आपका कलाम शामिल किया गया। हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने हमेशा अपनी ज़ात की नफ़ी की और आप बयान करते हैं, बुलिया की जाना मैं कौन। नाज़रीन, सन 1728 ईस्वी में आपके मुर्शद हज़रत अनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। उसके बाद आपने 30 दिन तक मुर्शद के मज़ार अक़दस पर हाज़िरी दी। आपने वाज़ व नसीहत का सिलसिला जारी रखा, फिर आप कसूर वापस तशरीफ़ ले आए। आखिर 1758 ईस्वी को आपका भी वसाल हो गया। ख़ानदान की नाराज़गी की वजह से आपको आबाई कब्रिस्तान की बजाय एक वीराने में दफन कर दिया गया। आज वो खित्ता दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। आपका मज़ार शरीफ कसूर शहर के वस्त में वाक़ है। आपका उर्स मुबारक हर साल देसी महीने भादों की 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। दुनिया भर से लाखों मुतलाशियान हक आज भी हदायत और सुकून पाने के लिए आपके मज़ार अक़दस पर हाज़िरी देते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।